भारत और चीन के दरमियान जो कशीदगी और इस वक्त तनाव का माहौल है, उस बीच जो इस वक्त महंगाई का हालात बढ़ रहे हैं और पेट्रोल डीजल के दामों में जो तेजी से आग लग रही है, उसको देखते हुए ओखला विधानसभा क्षेत्र की मार्केट एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्वक मार्च का आयोजन किया गया है। अब से थोड़ी ही देर में ये शुरू होने वाला है। ओखला विधानसभा मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं खतीब तयामी, इनकी तरफ से ये एक शव यात्रा भी महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल में लगे दामों में आग के खिलाफ शुरू होने जा रही है। यहाँ से लेकर के यानी ओखला जाकिर नगर ढलान से लेकर के बटला हाउस कब्रिस्तान चौक के आगे तक ये लोग इसको लेकर के जाएंगे और पूरी तरह से एक प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे। बेकाबू हो रही महंगाई को लेकर के इस वक्त जिस तरह से हुकूमत नाकाम और विफल साबित हो रही है, उसी को देखते हुए पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल पेट्रोल से कहीं ज्यादा आगे निकल रहा है, जिसके लिए अब से थोड़ी ही देर में प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है। जाकिर नगर ढलान से लेकर के बटला हाउस चौक तक एक शव यात्रा और प्रोटेस्ट मार्च पीसफुल निकाला जाएगा। इस तरीके से पार किया है कि हमारे मतलब जो हम मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ की ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार तो है नहीं। सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा हम लोगों का होगा, तो हमें एहतजाज करने का हक है। जिस तरीके से हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर आपके बीच में आए हैं, ऐसे ही हम आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें भारत के संविधान ने राइट दिया है इसका कि हम अपना एहतजाज कर सकते हैं। तो जनता की जेब पर उन्होंने इस तरीके से बार मारा है, कभी डीजल कभी पेट्रोल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये सरकार कहती थी कि जब हम आएंगे डीजल और पेट्रोल सबसे मतलब कम कर देंगे, लेकिन उन्होंने कम नहीं किया, बढ़ाकर उन्होंने हमारे जेबों के ऊपर इतना डाका मारा है। हमारे मतलब तो हम वैसे कोरोना से हमारी जॉब चली गई है, हम बर्बाद हो गए कोरोना में, मिडिल क्लास के जो लोग हैं। लेकिन इन्होंने आज ऐसा कर दिया कि हम लोग ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ हमारी आम जनता से पैसा कमाना है, आम जनता की जो मतलब बाहरी कमाई है उससे पैसा कमाना है। हमें यही कहना, हमें कभी इसमें नहीं बोलना है, क्योंकि हम हमारे बीच में और भी है बोलने वाले, तो हम यही कहेंगे भाई हमें एहतजाज करने का हक है। जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हम ये ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे कि हमारा जो हक है वो हम लेके रहेंगे। और हम सरकार से ये विनती करते हैं कि जल्द से जल्द इसको वापस दिया जाए, पेट्रोल और डीजल के दाम जो है कम किए जाए। मैं इसी के साथ कहूँगा बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, महंगाई का राजा मुर्दाबाद, महंगाई का राजा मुर्दाबाद, और जालिम शासक मुर्दाबाद, जालिम शासक मुर्दाबाद, और जाबिर शासक मुर्दाबाद, जनता का दुश्मन मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अडानी का दलाल मुर्दाबाद, अंबानी का दलाल मुर्दाबाद, पूंजीपतियों का दलाल मुर्दाबाद, डफर सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार हाय 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 हाय, बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, महंगाई का राजा मुर्दाबाद, महंगाई का राजा मुर्दाबाद, और जालिम शासक मुर्दाबाद, जालिम शासक मुर्दाबाद, और जाबिर शासक मुर्दाबाद, जनता का दुश्मन मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, अडानी का दलाल मुर्दाबाद, अंबानी का दलाल मुर्दाबाद, पूंजीपतियों का दलाल मुर्दाबाद, डफर सरकार मुर्दाबाद। मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंदे में डीजल पेट्रोल की दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। बंदे में डीजल पेट्रोल की दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बंदे में डीजल पेट्रोल की दाम वापस लो, वापस
वापस लो, वापस लो। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेट्रोल के दाम कम करो, मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तेल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार शर्म, शर्म करो, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। आप शर्म करो, पेट्रोल के दाम कम करो, हम भी इसी रैली से साथ हैं। मोदी सरकार शर्म करो, पेट्रोल के दाम कम करो, मोदी सरकार शर्म करो, तेल के दाम कम करो। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, हम देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे बीजेपी शर्म करो, बीजेपी तेरे राज में, आगे कटोरा हाथ में, बीजेपी तेरे राज में, आगे कटोरा हाथ में, बीजेपी तेरे राज में, आगे कटोरा हाथ में। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जनाब, ये डीजल और पेट्रोल के जो प्राइस बढ़ाए गए हैं और मुसलसल 20 दिन तक ये प्राइस हाइक किए जा रहे हैं और जनता को लूटा जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता से 50 रुपये से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी वसूल की जा रही है। उसके खिलाफ हमें सड़कों पे आना पड़ा और हमने पीसफुल रैली निकाली, एक वाहन शव यात्रा, जिसका मकसद है हमें जो मौजूदा सरकार है उसको मैसेज देना है, उसको नींद से जगाना है, अपने लोगों को जागरूक करना है, अपने युवाओं को, अपनी बहनों को, अपने बुजुर्गों को बताना है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। जिस इशू पे ये सरकार सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा मुद्दा उस टाइम 2014 से पहले महंगाई का था, पेट्रोल का था। इनके बड़े बड़े लीडर्स उस सड़कों पे आके ड्रामेबाजी किया करते थे, उसमें हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी भी थे। और आज ये लोग मूक दर्शक बन गए हैं और इन लोगों ने जनता को कोरोना काल में भी लूटा है और मुसलसल लूट रहे हैं। और दूसरा इनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि अटेंशन डाइवर्ट करना। अभी आप ये देखें कि सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ, उससे इन्होंने माइंड हटाने के लिए दिल्ली के राइड्स करा दिए। उसके बाद फिर ये कोरोना की महामारी आई और कोरोना महामारी में इन्होंने पीएम केयर फंड के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए लूटा। हमारे मजदूर गरीब वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चले, ट्रेनों उनके लिए ट्रेनें और बस सेवा तक फ्री नहीं की गई। और बिहार का चुनाव आया है तो बिहार में इन्होंने 72,000 से ज़्यादा LED स्क्रीन लगाए। जनता पूछना चाहती है कि वो पैसा इनके पास कहाँ से आया। उसके बाद चाइना हमारी ज़मीन में घुस गया है। लद्दाख में 20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर लोग कहते हैं कि वो अंदर आ गया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी और 20 से ज़्यादा हमारे वीर सपूतों ने जान दे दी इस देश के लिए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी ज़बान से एक वर्ड नहीं निकला और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अब इन्होंने पेट्रोल का जो ड्रामा शुरू किया है और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ाए हैं। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि डीजल जो है वो पेट्रोल से जी बिल्कुल ज्यादा हो गया। जी बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से लूट है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, और इनका मकसद जो है देश को लूटना है। और जो इनके दामाद हैं अंबानी और अडानी, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें मैं बताता हूँ आपको कि 1250 से ज़्यादा रिलायंस के पेट्रोल पंप हैं। अगर 1 रुपये पेट्रोल का और डीजल का प्राइस बढ़ता है तो अंबानी साहब को सीधा सीधा 570 करोड़ रुपए महीने का मुनाफा होता है। अब ये पैसा कहाँ जाएगा और ये किस तरीके से जो है मोनोपोली अंबानी और अडानी को दे दी गई है। ठीक है, इस वक्त एडवोकेट बिलाल भी मौजूद है। बिलाल, बिल्कुल, देखिए इस सरकार का एक मकसद ऐसा हो गया है कि जैसे कुछ नहीं हुआ ये करेंगे। 70 साल में पेट्रोल और डीजल के दाम इतने नहीं हुए थे जो इस वक्त में, इस महामारी में देश के अंदर कोरोना चल रहा है, इंसान कोरोना से लड़ रहा है, इस बीमारी से लड़ रहा है, इस पैंडेमिक से लड़ रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, ये गरीब जनता के जो बिल्कुल एक तरीके से मार कर रख दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल बढ़वाने हम आम लोगों की बस की बात नहीं है भाई, इतना कर दिया कि हम अपनी बाइक जलानी पड़ गई। आज हम क्या करें, जब 100 हमारा पहली बार ऐसा हुआ है डीजल और पेट्रोल एक उस पर आ गए प्राइस पर,
लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनका काम ही ये रह गया भाई, भाइयों को लड़ाना, हिंदू मुस्लिम करना, हर चीज पर राजनीति करना, गरीब जनता का इसमें नुकसान है ना। हम ये नहीं कर रहे। हम देखिए हमारे देश के अंदर जो है ये इस तरीके से हर वक्त हर उस पर एक मुद्दा लेकर आते हैं। कभी महंगाई, जो क्योंकि इनके सरकार की जो है नाकामी दिख रही है भाई, नाकामी है, नाकाम होने की वजह से जनता पे ही ठोक देते हैं। इनसे और काम तो होती नहीं जनता की। जो बिल्कुल, यानी खुद कुछ हो नहीं रहा है, जनता के ऊपर ही थोपा जा रहा है। बिल्कुल मेरे साथ इस वक्त, हाँ बात पूरी कीजिए जल्दी से। देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि तो हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए, उस पर तो इनका मोदी जी का मुंह नहीं खुलता। चाइना के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोलते हैं, इतने दिन हो गए आज तक चाइना का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन अपनी देश की गरीब जनता को मारने का काम कर रहे हैं, महंगाई गिलाकर। ये कोई काम इन्होंने एम्प्लॉयमेंट तो दिया नहीं, बेरोजगार हो गए लोग। 10 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है कोरोना के अंदर। मैं आपको बताऊं ये हर चीज में फेल हो चुके हैं। फेल होने की मुद्दा हटाने के लिए कि भाई कोई चीन पे सवाल नहीं कर सकता। इस वक्त समद भी मौजूद है। की महंगाई और देश में जो बर्बादी चल रही है, जो देश डूबा जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान जो डूबा जा रहा है, इस परेशानियों के साथ साथ उस ये देख रहे हैं आप कि जो डीजल है वो पेट्रोल से ऊपर जा रहा है इस टाइम पे। यानी 70 साल में कभी नहीं हुआ। जो हमारे मोदी सरकार है, इन्होंने कमाल करके दिखाया है, करिश्मा करके दिखाया है और लोगों को बर्बाद कैसे करा जाए। ये पहले 70 साल पीछे जाएंगे, फिर दोबारा हिंदुस्तान को आगे लेके जाएंगे। इस टाइम इतना बुरा हाल है देश का, कोरोना से लोग मर रहे हैं। आपने देखा बिहार लोग पैदल गए हैं, पूरी दुनिया में पूरे हिंदुस्तान का नाम खराब हो रहा है। GDP 0.5 पे पहुंच गई है, इतने बुरे हालात हो गए। यानी आज नेपाल हमसे बोल रहा है, नेपाल धमकी दे रहा है हमारे हिंदुस्तान को। हमारा जो ये मार्च का मकसद है, हाँ, मुतालबा क्या है आपका? जी, मकसद ये है जो मोदी जी ने पेट्रोल के भाव बढ़ाए हैं, एक आम आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इतने बुरे हाल कर दिए हैं कि एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास आदमी बाइक से, गाड़ी से ऑफिस जाता है, ऑफिस नहीं जा पाएगा। इस टाइम पे लोगों की जॉब छूट गई है, इतनी परेशानी है और सख्त से मोदी जी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल। इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है और खासतौर से कोरोना के वो लोग जो कि मरीज अस्पतालों में पड़े हैं, जो कोविड पॉजिटिव हैं, बजाय उन पर तवज्जो देने के और इस महामारी से, इस वैश्विक महामारी से लड़ने की बजाय दामों से कुश्ती लड़ी जा रही है, जनता से दूबरदू हो रही है। पे गवर्नमेंट का ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरीके से हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स, बेड्स और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग कराएं। इस टाइम पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए जाएं। और इस सरकार को हमारे जो देश के मजदूर हैं, जो रीढ़ की हड्डी हैं, उनका बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आपने देखा वो भूखे प्यासे नंगे पैर चलते जा रहे हैं और मर गए, रोडों पर मर गए। जो अपने घर पहुंचने वाले थे, बच्चों से ना मिल पाए, अपनी जो उनकी औलादें थी उनसे ना मिल पाए, अपनी पत्नी से ना मिल पाए, उनका बीच में ही दम तोड़ दिया। इस सरकार ने कोई भी सहायता नहीं दी। हमारा यही कहना है कि जो इसको पैकेज के नाम पर उन्होंने पागल बनाया जनता का, देश की जनता इनको बता देगी, क्योंकि ये लोग 6 साल से सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इनसे कोई जनता का काम तो हुआ नहीं। क्योंकि देखिए और देशों को देख ली देते कि उसमें इतने बढ़ गए, ये हो गए। हमारे देश में इतने केसेस बढ़ रहे हैं, उसको उनके लिए कुछ नहीं कर रहे। कोई फ्री किट बता दिए कहाँ दिए, कहाँ ये जो काम हम देखिए, जैसे हमारे ओखला के लोग हैं, समझ भाई हैं, खतीब भाई, इन्होंने अपने जेब से पैसा लगा के लोगों की मदद की वहाँ पर। तो यही होना चाहिए इंसानियत के नाते। हम सब लोग आगे आए, हमारे बड़े बड़े जितने भी यहाँ के एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने एक एक घर जाकर अपने जो मजदूर लोग हैं, जो कमा नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनके घर में राशन पहुँचाने का काम किया, खाना खिलाने का काम किया। यही एक इंसानियत होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इंसानियत दिखानी चाहिए, सब लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि ये सरकार तो फेल हो गई है, ये तो परवाह ही नहीं है कि मरे या जिए, कितने लोग मर गए इस कोरोना काल में, इस पैंडेमिक में। लेकिन इसको सरकार को कोई फिक्र नहीं है। हम ही लोग कर सकते हैं, सब कुछ हमसे ही कहते हैं, सारा कुछ हम ही करें। तो ये सरकार किस लिए बनाई थी हम लोगों ने? तो शाम के लगभग 6:30 बजे से लेकर के तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे का वक्त, और जाकिर नगर ढलान से लेकर के आपने देखा कि शांतिपूर्वक एक शव यात्रा इस पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की मुखालफत में, उसके विरोध प्रदर्शन में यहाँ ओखला के आवाम ने निकाली और लाकर यही बाटला हाउस पर इसको इख्तिताम किया, यानी यहाँ आकर के वो खत्म हुई। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।